इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का। जी हाँ, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। नीवा बुपा के जितने भी पॉपुलर प्लान्स हैं उन सभी को देखने वाले हैं। इसका एक बड़ा ही पॉपुलर प्लान है रीअश्योर 2.0 करके, उसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। प्लस गाइस इसका लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, क्लेम का रिव्यू क्या रहेगा, क्लेम का प्रोसेस क्या रहेगा, प्लस जितने भी आपके कॉमन एफएक्यूज रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि नीवा बुपा कंपनी के बारे में। तो ये देखिए 2008 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, 15 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। ये बेसिकली जॉइंट वेंचर था मैक्स बुपा, मतलब जो कि इंडिया की कंपनी थी मैक्स इंडिया करके, और नीवा बुपा जो कि बाहर की कंपनी थी। उसके बाद में गाइस क्या हुआ, 2019 के अंदर ट्रुथ नॉर्थ करके एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने 51% स्टेक यहाँ पे खरीद लिया मैक्स इंडिया से। तो अल्टीमेटली अब बाहर की कंपनी बन चुकी है, लेकिन स्टिल इसमें कई बैंकों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रखा है। तो गाइस अल्टीमेटली ये सेकंड लार्जेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, यानी इसके पास में और कोई बिजनेस नहीं है, केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर यहाँ पे डील करती है। प्लस अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो 4.1% से भी ज्यादा का इसका मार्केट शेयर है। देखिएगा इस लाइव मिनट करके एक न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन पोर्टल भी, उसने 2022 के अंदर यहाँ पे स्टडी की थी टॉप 15 हेल्थ प्लान्स फॉर यू। उसके अंदर भी आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, नंबर 1 के ऊपर उन्होंने नीवा बुपा का हेल्थ यहाँ पे रीअश्योर रखा था प्लान, जिसको काफी अच्छी लोगों ने यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग दी थी। साथ में गाइस अगर मैं यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2122 जो कि लेटेस्ट रहा इसका, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे विद इन द 3 मंथ्स इन्होंने 99.99% लोगों का यहाँ पे जो है क्लेम यहाँ पे सेटल कर दिया है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो माना जा सकता है। देखिएगा इस नीवा बुपा के प्लान्स को डिटेल में जानने से पहले मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा policybazaar.com। जी हाँ, यहाँ पे गाइस आप 15 से भी ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स को यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आपको डेडिकेट क्लेम असिस्टेंट मिल जाता है, जो कि आपकी पूरी हेल्प करता है आपकी पूरी क्लेम जर्नी के अंदर। साथ में गाइस इनकी 51 सिटी से भी ज्यादा के अंदर ऑफिस है, और इनके एडवाइजर आपको डोर स्टेप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में गाइस एटीडी सेक्शन के चाहे टैक्स बेनिफिट के डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स, सारे आप यहाँ पे पोर्टल के ऊपर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, एक बार यहाँ पे policybazaar.com को जरूर चेकआउट कीजिए। देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे नीवा बुपा की बात करूं तो इनके 3 प्लान काफी ज्यादा पॉपुलर है। रीअश्योर 2.0 करके ब्रॉन्ज है और प्लैटिनम है, इसके अलावा एक टाइटेनियम भी है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोगों ने उसको यहाँ पे कंपेयर नहीं किया है। और इसके अलावा गाइस नीवा बुपा का हेल्थ रीअश्योर करके एक पुराना प्लान चलता था, तो इसी को इन्होंने यहाँ पे मॉडिफाई करके 2.0 ने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर फीचर काफी अच्छे खासे इन लोगों ने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। सो गाइस ये रीअश्योर जो 2.0 है ये आपको लॉक द क्लॉक और बूस्टर प्लस जैसे यहाँ पे फीचर प्रोवाइड करता है। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग प्रीमियम की यहाँ पे सिंपली बात करते हैं। तो अगर रीअश्योर का मैं अगर ब्रॉन्ज प्लस यहाँ पे प्लान लेता हूँ तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, मैंने अपनी वाइफ की जो एज है वो 30 कर रखी है, तो यहाँ पे 10,541 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम आएगा। वहीं पे अगर मैं प्लैटिनम की बात करूँ थोड़ा सा स्लाइटली आपका हायर आएगा, और इनका जो पुराना वाला प्लान था केवल सिंपल रीअश्योर वाला, उसके अंदर आपका 11,000 का प्रीमियम आएगा। देखिए गाइस पहले बात करते हैं कि डिफरेंसेस की, कि इसके अंदर नीवा बुपा के अंदर आपको क्या डिफरेंशिएट्स या क्या यूएसपी पॉइंट्स मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है नो क्लेम बोनस। तो गाइस ये जो ब्रॉन्ज प्लस वाला प्लान है इसके अंदर आपको 3x का यहाँ पे बूस्टर मिल जाता है। बूस्टर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आप अभी राइट नाउ जो प्रीमियम पे कर रहे हो 10,541 का पे कर रहे हैं। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपने जो है कोई भी क्लेम नहीं डाला, या उस साल भी आपने कोई भी क्लेम नहीं डाला, ऐसे करके अगर आप 3 साल तक क्लेम नहीं डालते तो आपका ये जो 5 लाख का कवर है वो सिंपली बन जाएगा 15 लाख रुपए का। जी हाँ, यानी कि हर साल वो 5 लाख रुपए से बढ़ता जाएगा और 15 लाख रुपए का आपका सम इंश्योर्ड हो जाता है, और प्रीमियम आपको वही पे करना पड़ता है। अब गाइस जनरली वैसे तो ये फीचर आपको कई सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन ये मिल जाता है। जनरली दूसरी कंपनी क्या करती है, अगर आप क्लेम करोगे तो आपका जो बोनस होता है वो रिड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका केवल बोनस वही रिड्यूस होगा जो आप यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं। मान लीजिए आप 2 साल में आपकी जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए हो जाता है। 10 लाख में से मान लीजिए आपने जो क्लेम किया था अमाउंट बेसिकली मान लीजिए 2 लाख रुपए किया था, तो बाकी का जो अमाउंट है वो बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, वो लैप्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे यही सबसे अच्छा फीचर है इसका बूस्टर प्लस का। वहीं पे कैसे अगर मैं प्लैटिनम की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो 3x का यहाँ पे जो कवर मिलता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली 5x का कवर मिलता है, यानी 5 लाख रुपए सीधे 25 लाख रुपए यहाँ पे बन जाते हैं। अगर आप मान लीजिए 4 से 5 साल तक अगर आप यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे तो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपका 25 लाख का बन जाएगा, और आपका प्रीमियम वही आने वाला है। और गाइस पहले जो रीअश्योरेंस का प्लान था उसके अंदर कहानी यहाँ पे सेम थी, वो 2.5 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पे इंक्रीज करता था, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लेम करते थे तो सेम रेट से यानी कि 2.5 लाख रुपीज से वो बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस हो जाता, जबकि इसके अंदर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। आपने गाइस जो दूसरा डिफरेंशिएट है, अगर मैं एग्जिस्टिंग इलनेस कवर की बात करूं, यानी कि पहले से अगर आपको कोई बीमारी हो रखी है, अगर आप डिक्लेयर करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम पे, तो वो उसका ट्रीटमेंट जो है आपका कवर होगा। अगर यहाँ पे ब्रॉन्ज प्लस की बात करूं तो 4 साल बाद में कवर होगा, अगर मैं प्लैटिनम की बात करूं तो 3 साल बाद में कवर होगा, उनकी जो पुरानी पॉलिसी थी उसके अंदर भी 3 साल बाद में कवर होगा। एम्बुलेंस के चार्जेस की बात करूं
तो तीनों के अंदर यहाँ पे आपके इंक्लूडेड रहते थे। पहले वाली पॉलिसी के अंदर केवल 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन का एक लिमिट लगा रखा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट वाला बता चुका हूं, रूम रेंट की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, कोई सा भी आप रूम ले सकते हो, आपका जितना समय शॉर्ट है आप कोई सा भी यहाँ पे रूम अलॉट कर सकते हो, कोई भी कैपिंग लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा है। रीस्टोरेशन ऑफ द कवर की बात करो गाइस, ब्रॉन्ज और प्लैटिनम दोनों के अंदर आपको अनलिमिटेड टाइम्स मिल जाता है। जी हाँ, जितना आपका समय शॉर्ट होगा, अगर खत्म भी हो गया तो आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। प्लस यहाँ पे ये भी अच्छी बात है, आपको रिलेटेड डिजीज के लिए और अनरिलेटेड डिजीज दोनों के लिए आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ में गाइस नो क्लेम बोनस का मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे बता चुका हूँ। कैशलेस हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी के अंदर यहाँ पे रहते हैं, तो आप पॉलिसी बाजार के ऊपर इजीली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। को पेमेंट की बात करो गाइस, फुल पेमेंट यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको अपनी जेब से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। प्री और पोस्ट की बात करो तो 60 + 180 डेज का यहाँ पे आपको मिल जाता है। 60 डेज पहले के कवर हो जाते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद में आपके 180 डेज के खर्चे और कवर हो जाते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करो तो इसके अंदर तीनों के अंदर इंक्लूडेड होता है। प्लस कोविड के कारण मान लीजिए अगर आपका घर पे इलाज वगैरह चलता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो चीज भी यहाँ पे कवर है, और एम्बुलेंस के चार्जेस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा ऐसे मैं वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको 3 साल का देखने को मिलता है। वहीं पे जो पुराना इनका प्लान था उसके अंदर भी आपको सिंपली 3 साल का देखने को मिलता है। मैटरनिटी जो कवर है वो तीनों के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और ऑब्वियसली बात है मैटरनिटी कवर मोस्टली होता भी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा इसे अगर इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करो तो 30 दिन का होगा, यानी अगर आप पहली बार नहीं जो है नए मेंबर है पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 30 दिन तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कोई भी क्लेम डालने से पहले, जो कि जनरली सबका यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे रूल रहता है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक लेस कवर है तो वो बेसिकली आपका 24 मंथ्स बाद में यहाँ पे कवर होगा, जो भी एक जनरल यहाँ पे स्टैंडर्ड रहता है हेल्थ इंश्योरेंस का। इसके अलावा इस आयुष यहाँ पे तीनों की चीजों के अंदर कवर है, आपका वर्ल्ड वाइड यहाँ पे कोई भी कवर जो है आपको प्रोवाइड नहीं करता है। डोमेस्टिक इवैक्यूएशन की बात करो तो उसके अंदर भी यहाँ पे तीनों पॉलिसी के अंदर आपका कवर रहता है। ऑर्गन जो डोनर की बात करो तो वो भी यहाँ पे कवर रहता है। अब गाइस बात करते हैं कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज की, कि क्या आपको रिन्यूअल के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए गाइस यहाँ पे आपको रीअश्योर 2.0 के अंदर 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली आपके हेल्थ गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितने आप रोज के स्टेप्स वगैरह चलते हैं वो आपको इनकी ऐप के साथ में शेयर करना पड़ता है। साथ में अगर मैं फ्री हेल्थ चेकअप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको साल भर में एक यहाँ पे हेल्थ चेकअप मिल जाता है। लिमिट्स की बात करूँ तो 500 रुपीज एवरी 1 लाख समय शॉट इतने की यहाँ पे लिमिट रहती है, जो कि नॉर्मली तीनों प्लान के अंदर यहाँ पे सेम है। गाइस आपको एक लॉक द क्लॉक का भी यहाँ पे फीचर मिल जाता है। लॉक द क्लॉक का मतलब क्या है, अभी राइट नाउ मान लीजिए मेरी जो एज है अगर वो 30 है और राइट नाउ अगर मान लीजिए मैं 10,000 या 11,000 रुपए का जो भी प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो गाइस जब तक यहाँ पे मैं क्लेम नहीं करूंगा मैं वही प्रीमियम यहाँ पे करता रहूंगा। यानी अभी राइट नाउ अगर आपकी एज 30 है और 40 साल तक भी अगर आप यहाँ पे जो क्लेम वगैरह नहीं डालते तो आपको जो प्रीमियम है 30 साल के हर 5 साल में आपका प्रीमियम चेंज होगा। ये स्टैंडर्ड रूल है बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आपका लॉक इन द पीरियड रहेगा और अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो आपका प्रीमियम यहाँ पे वही रहेगा। यानी 40 साल के होने के बाद में भी आप जो 30 साल वाला 30 की एज पे आपने जो प्रीमियम पे किया था वही प्रीमियम आप यहाँ पे करते रहोगे। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा ये फीचर केवल आपको प्लैटिनम और टाइटेनियम वाले के अंदर प्लान के अंदर ही केवल आपको मिलने वाला है, आपको ये जो ब्रॉन्ज वाला प्लान है उसके अंदर नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ कि क्लेम का इनका बेसिकली क्या प्रोसेस वगैरह रहता है, तो देखिए 2 तरह के क्लेम्स होते हैं। कैशलेस हॉस्पिटल वाले होते हैं जो कि नेटवर्क हॉस्पिटल होता है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका नेटवर्क हॉस्पिटल नियर बाय यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए अगर आपका नेटवर्क हॉस्पिटल है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप क्या कर सकते हैं, सीधा ही इनकी जो टीपीए डेस्क होती है हॉस्पिटल की वहाँ पे आप विजिट कीजिए। आप एडवांस में कर सकते हैं, अगर प्लान हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह है तो वहाँ पे आपको एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म वगैरह साइन करवाते हैं, और वो जो टीपीए डेस्क होती है वो खुद ही नीवा बुपा को कॉन्टैक्ट करती है और आपका जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन का जो बेसिकली क्लेम रहता है वो बेसिकली एडवांस के अंदर ही यहाँ पे अप्रूव करवा लेती है। गाइस आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, हेल्थ कार्ड नंबर हो गया, फोटो आईडी हो गया, ओपीडी का हो गया, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, और गाइस आपका फोटोग्राफ वगैरह हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गया। तो आपको विद इन द 30 मिनट्स ये लोग क्लेम करते हैं कि विद इन द 30 मिनट्स बेसिकली ये लोग अप्रूवल का यहाँ पे क्लेम करते हैं कि जैसे टीपीए डेस्क यहाँ पे नीवा बुपा को कॉन्टैक्ट करती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं कि रिम्बर्समेंट का, कि मान लीजिए कोई ऐसे हॉस्पिटल के अंदर आप चले गए जिसका टाइप नहीं है नीवा बुपा के साथ में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि डिस्चार्ज की समरी वगैरह हो गई, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, मेडिकल के बिल्स हो गए, इन्वेस्टिगेशन लैब की रिपोर्ट्स हो गई। इन्होंने पूरी एक यहाँ पे चेकलिस्ट बना रखी है। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो उनका पूरा एक यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल है, क्लेम करके यहाँ पे आपको टैब मिल जाती है डायरेक्टली। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ द क्लेम, तो यहाँ पे आप सबको सबमिट क्लेम नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, अपना पॉलिसी नंबर डालना पड़ता है, और इन्होंने भी इसका पूरा एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बना रखा है। तो गाइस सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो आप यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, वरना जनरली इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको फिजिकल कुरियर के थ्रू उनके हेड ऑफिस वगैरह भेजना पड़ता है अगर आप रिम्बर्समेंट वगैरह करवाना चाहते हैं। तो देखिए गाइस अगर एक मैं फाइनलाइज यहाँ पे समरीज की बात करूँ तो रीअश्योर 2.0 इसका जो नो क्लेम बोनस बूस्टर फीचर है, जो बेसिकली यहाँ पे हर साल इंक्रीज होता रहता है। अगर आप
इसका सिंपली जो एक ब्रॉन्ज वाला प्लान भी लेते हो जिसके अंदर आपका 15 लाख तक जाता है, 5 लाख का वाला प्लान। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ प्लैटिनम वाले की तो वहाँ पे भी 5x जाता है प्लान आपका। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सेम आपको प्रीमियम के ऊपर आपका सम एश्योर्ड जो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। प्लस अगर आप क्लेम करोगे भी और लेट सपोज अगर आप जितना भी यहाँ पे यूज़ में करोगे और बाकी का जो भी बचा होगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका बोनस यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। साथ में गाइस आपको एक लॉक इन का भी फीचर मिल रहा है। अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो आपको सेम काइंड ऑफ द प्रीमियम यहाँ पे करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज स्लैब। अगर मैं गाइस कॉन्स की बात करूं तो इसका थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पे कंपेयर टू अगर मैं बात करूं केयर के सुप्रीम प्लान की जगह तो वहाँ पे थोड़ा सा प्लान यहाँ पे जो है आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं केयर का जो सुप्रीम प्लान है उसके अंदर भी अगर आप मेरा यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रॉन्ज के बराबर ही आता है। लेकिन यहाँ पे आपको गाइस बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो लोग जो है बेसिकली आपको 7x का यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं, यानी अगर आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है और 5 साल तक भी आप क्लेम नहीं करते तो वो 35 लाख रुपए का आप सम एश्योर्ड बन जाएगा और प्रीमियम आपका सेम रहेगा। प्लस वो कोई रिडक्शन भी नहीं करेंगे कि जितना आप क्लेम कर सकते हो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बोनस यहाँ पे हर साल जो जितना भी मिल रहा है उसके अंदर बेसिकली आपका कोई भी रिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो और गाइस policybazaar.com को चेक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।